Today we are going to learn EMF equation of DC generator. Let phi is equal to field fluxes in Weber, Z is equal to numbers of conductor in armature, N is equal to speed of armature in RPM, P is equal to numbers of poles in generator, A is equal to numbers of parallel paths, then Eg is equal to generated EMF. Now flux links by the conductors in one revolution. मैंने क्या कहा? फ्लक्स लिंक्स बाय वन कंडक्टर इन वन revolution is equal to phi p, total number of poles into total field fluxes. If there are z numbers of conductor in armature, then flux link by the armature is equal to phi z p. If the armature rotates in n RPM, then that will be phi ZNP. If there are a numbers of parallel paths, then flux link per path is equal to phi ZNP by A. According to Faraday's laws of electromagnetic induction, the second law says that the generated EMF is directly proportional to the rate of change of links of lines of field fluxes. Means, according to Faraday's laws of second laws of electromagnetic induction, Eg is equal to phi ZNP. Eg is directly proportional to phi ZNP by A volts. Eg का जनरेटेड EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट वोल्ट होता है, इसलिए Eg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi ZNP by A volts. H Z P and A are constant number. So
Eg is equal to phi ZNP by A volts. Now it is in 1 minute per minute because n is equal to speed of armature in rpm. rpm का मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, तो पर मिनट को फाई ZNP बाई ए, तो पर सेकेंड को ये क्या होगा ना बाई 60 हो जाएगा। तो इसीलिए Eg इन जनरेटर पर सेकेंड इज इक्वल टू फाई ZNP बाई 60 A volts. In DC generator, as ZAP are constant, we may find it two types. One is Eg is equal to phi ZNP by 60 A volts. It will be in lap wound armature. तो वेव वुंड का क्या होगा फाई ZNP बाय वो जो ए का वैल्यू, ये ए का वैल्यू हर वक्त 2 होगा, तो इसीलिए 60 into 2 volts that is equal to phi ZNP by 120 volts. ये वेव वाले वेव वुंड जनरेटर, लैप वुंड आर्मेचर या लैप वुंड जनरेटर। तो लैप वुंड का क्या है, तो लैप वुंड का A इज इक्वल टू P होता है, वेव वुंड का A इज इक्वल टू 2 एज हावर दी पोल्स। हम दूसरे क्लास में लैप वुंड वेव वुंड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज ये देखिए ये दो कैटेगरी फाई ZNP बाई 60 A volts, फाई ZNP बाई 120 volts, ये वेव वुंड वाले का। तो जैसा भी हो ये तीनों हैं कंस्टेंट ZPA आर सर्टन नंबर्स। जेड का नंबर सो मेनी कंडक्टर से 200, 300, 800, 400 ऐसा ही थोड़ा सर्टन नंबर ऑफ कंडक्टर्स। पैरेलल पे ऐसे 2, 4, 6, 8 ऐसे भी हो सकता, क्योंकि ये डिपेंड्स अपन लैप वुंड डिपेंड्स अपन नंबर ऑफ पोल्स जितना हो उतना ही पैरेलल पाथ होता है। तो ये तीनों कांस्टेंट नंबर है, तो इसीलिए हमको मिला तो जनरेटेड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड फ्लक्सेस, ऑल्सो जनरेटेड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द आर्मेचर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक जनरेटर का इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड फ्लक्सेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द आर्मेचर। हम आर्मेचर का स्पीड को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा इंड्यूस्ड EMF होगा, आर्मेचर का स्पीड को कम कर देंगे तो इंड्यूस्ड EMF भी कम हो जाएगा। ऐसा फील्ड फ्लक्स को हम बढ़ा देंगे थोड़ा, कोई दूसरा प्रैक्टिकल यूज करके, मतलब कोई एडिशनल फील्ड फ्लक्स हम ऐड कर देंगे तो ज़्यादा फील्ड फ्लक्स होने के कारण ज़्यादा इंड्यूस्ड EMF हो जाएगा। हम फील्ड फ्लक्स रिड्यूस करने के लिए कई माध्यम लेंगे तो फील्ड फ्लक्स कम होने के कारण भी इंड्यूस्ड EMF कम हो जाएगा। तो ये ध्यान देना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
ये फार्मूला लेके बहुत सारे कैलकुलेशन हो सकता है। कभी फील्ड फ्लक्स दिया, स्पीड दिया, कंडक्टर भी दिया, लैप वुंड ये वेव वुंड बोला, तो उसके बाद हम जनरेटेड ईएमएफ निकाल सकते हैं बाय पुटिंग दिस फार्मूला। वेव वुंड का है तो ये फार्मूला चाहिए, लैप वुंड का है तो ये फार्मूला चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला आप लोग के लिए है। थैंक यू।